Hello guys, good morning everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all this side. Ruby Tyagi, we warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क और देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज के नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले है मानस नेशनल पार्क। जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मानस राष्ट्रीय उद्यान में 2011-2019 के बीच बाघों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। दरअसल यह उद्यान असम के हिमालयी तराई क्षेत्र में स्थित है और भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ा है। मानस 1928 में शिकार अभ्यारण्य, 1974 में टाइगर रिजर्व, 1985 में विश्व धरोहर स्थल, 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान बना। यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, गेंडा, धुंधला तेंदुआ, स्लूथ भालू, पिग्मी होंग, गोल्डन लंगूर और संकटग्रस्त बंगाल फैलेरिकन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। यह उद्यान 450 पक्षियों, 55 स्तनधारियों, 50 सरीसृपों और 3 उभयचरों का घर है, जिनमें 31 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को एक राज्य का दूसरी राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया है और इसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। अधिसूचित क्षेत्र 845.70 वर्ग किलोमीटर अब अधिकार मुक्त होगा, जहां कोई मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। शेष 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्य जीव अभ्यारण्य माना जाएगा, जहां समिति मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। दरअसल सिमलीपाल उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां काले बाघ पाए जाते हैं। यह 40 रॉयल बंगाल टाइगर, उड़ीसा के हाथियों की आबादी का 25% और 104 आर्किड प्रजातियां हैं। कंगेर वैली नेशनल पार्क। यूनेस्को ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। दरअसल यह राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले के जगदलपुर में खोला नदी गोदावरी की सहायक नदी के किनारे स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिसका पूरा क्षेत्र कोर एरिया है और कोई बफर जोन नहीं है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण तीर्थगढ़ जलप्रपात और चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिनमें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ बाघ, चीतल, सांभर, तेंदुआ, लंगूर और कई पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क में वार्षिक सरीसृप जनगणना 2025 में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या 1826 पाई गई है। दरअसल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो कि एक रामसर साइट भी है। यह महत्वपूर्ण प्रजातियों में खारे पानी के मगरमच्छ, ओलिव रिडले कछुए और किंगफिशर पक्षी शामिल हैं। गहिरमथा बीच जो इस उद्यान में स्थित है, ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए सबसे बड़ा अंडा देने वाला स्थल है। नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क। हाल ही में कर्नाटक में NH-76 पर रात्रिकालीन यातायात प्रतिबंध हटाने के विरोध में सेव बंदीपुर आंदोलन शुरू हुआ। यह उद्यान कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1931 में मैसूर के महाराजा द्वारा 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वेणुगोपाल वन्य जीव उद्यान के रूप में की गई थी। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 868.63 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ी वाले क्षेत्र और आर्द्र पर्णपाती वन शामिल हैं। फिर है हमारा
बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। दरअसल ये सफारी 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। यहाँ वर्तमान में 8 तेंदुए हैं। इसको 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। यह पार्क खुले वातावरण में रहने वाले तेंदुओं का आवास है। पार्क में 4 प्रमुख अनुभाग है: चिड़ियाघर, सफारी, बटरफ्लाई पार्क और रेस्क्यू सेंटर।